हेलो ऑल ऑफ़ यू। मैं विशाल सर, आस्था प्राइमरी स्कूल से। ओके, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 2। तो सबसे पहले इसके वीडियोस देख लेना, उसके बाद ये देखना। ओके, वर्कबुक के वीडियो। तो शुरू करते हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक्स। तो आपको नीचे दिए गए में से कौन से एंटीबायोटिक्स हैं? एंटीबायोटिक्स का मतलब तो आप सब जानते हैं ना, जो हमें डिसीज़ के सामने हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। अंडरस्टैंड? जो डिसीज़ के सामने फाइट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। ओके, तो कौन से है? तो हमारा आंसर आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक्स है। ओके, फिर कैरियर्स ऑफ मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोन। मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोन का नाम लिखना है। कौन है? तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अंडरस्टैंड? तो मलेरिया, ये रोग, मलेरिया वो क्या है? एक डिसीज़ है, और जो डिसीज़ फैलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैरियर्स। ओके, तो मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोन है, उसका नाम क्या है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज काउज्ड बाय वायरस। तो कौन सा डिसीज वायरस से होता है? तो पोलियो डिसीज वायरस से होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेंट्री काउजेज। तो डाइसेंट्री काउजेज किससे होता है? प्रोटोजोआ, यानी कि वाटर लॉस होना पानी बॉडी में से। अंडरस्टैंड? उसे हम क्या बोलते हैं? डाइसेंट्री काउजेज। अंडरस्टैंड? समझ में आया? डाइसेंट्री काउजेज किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से। ओके, विच ऑर्गेनिज्म काउजेज टाइफॉइड। कौन से ऑर्गेनिजम्स टाइफॉइड के डिसीज़ होते हैं? कौन से ऑर्गेनिज्म से? तो बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया टाइफॉइड को फैलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिसीज। नीचे दिए गए में से कौन सा बैक्टीरियल डिसीज़ है? तो कॉलेरा। कॉलेरा क्या है? बैक्टीरियल डिसीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव क्लोरोफिल। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है? तो अलगी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ द फंगस सीन ऑन मॉइस्ट और स्टेल ब्रेड कॉल्ड। जो मॉइस्ट जगह पर और स्टेल यानी कि बिगड़ी हुई ब्रेड के ऊपर हमें देखने को मिलती है फंगस, वो कौन सी होती है? उसे हम क्या बोलते हैं? मोल्ड। अंडरस्टैंड? मोल्ड फंगस कैन बी सीन, हम देख सकते हैं मॉइस्ट और स्टेल ब्रेड पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अलगी। तो आपको नीचे अलगी का एग्जाम्पल्स देना है। कौन सी अलगी का एग्जाम्पल है? तो क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास क्या है? वो एक अलगी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक्स। तो कौन सी एंटीबायोटिक्स नहीं है? एस्पिरिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी क्या है? एंटीबायोटिक्स है। लेकिन एस्पिरिन क्या है? वो एंटीबायोटिक्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसके थ्रू ट्यूबरक्यूलोसिस फैलता है? तो एयर के थ्रू स्प्रेड होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। बाय वॉर्म इज अ डिसीज कॉलेरा स्प्रेड। तो कॉलेरा स्प्रेड किसकी मदद से होता है? तो वाटर की मदद से। वाटर के थ्रू कॉलेरा स्प्रेड होता है। विच डिसीज हैज़ बीन इरिडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो कौन सा डिसीज चला गया है हमारे वर्ड्स में से? पहले कौन सा ऐसा डिसीज था जो अब हमारे वर्ल्ड में नहीं है? तो स्मॉल पॉक्स। अंडरस्टैंड? स्मॉल पॉक्स यानी कि शीतड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या इन्वेंट किया था? तो पेनिसिलिन इन्वेंट किया था। ओके, अगेंस्ट विच डिसीज डज बीसीजी वैक्सीन गिव प्रोटेक्ट। तो बीसीजी की जो वैक्सीन है वो हमें किस डिसीज़ के सामने प्रोटेक्शन देती है? तो ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी के सामने हमें प्रोटेक्शन देती है। अंडरस्टैंड? समझ में आया सबको? बाय व्हाट डज एड्स काउज।
एड्स किस तरह से होता है? एड्स क्या है, किससे होता है? तो वो एक वायरस है। एड्स क्या है? एक वायरस है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किसकी मदद से देख सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जाता है। ब्लू और ग्रीन अलगी फिक्स ब्लैंक डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो क्या फिक्स करती है ब्लू ग्रीन अलगी? नाइट्रोजन को डायरेक्टली फ्रॉम एयर से। अंडरस्टैंड, समझ में आया? ब्लू और ग्रीन अलगी एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देती है? सॉइल में कन्वर्ट कर देती है। अल्कोहल प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। यीस्ट की मदद से हम अल्कोहल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉलेरा काउजेज बाय बैक्टीरिया। कॉलेरा किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है कॉलेरा। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? तो वो भी बैक्टीरिया से होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। कौन सी डिसीज़ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है? कॉलेरा बैक्टीरिया की मदद से, और ट्यूबरक्लोसिस भी किसकी मदद से? बैक्टीरिया। मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ यानी कि प्रजीव। फिर डॉक्टर एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ चिकन पॉक्स। तो अच्छा बड़ा कहिए ना आपने, तो उसे हम क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। किसने फाइंड आउट की थी वैक्सीन उसकी? एडवर्ड जेनर ने। विच टेक्निक टू मेक माइक्रो फ्री मिल्क। कौन सी टेक्निक से माइक्रो फ्री मिल्क डिस्कवर होता है, किया जाता है? ये टेक्निक किसने डिस्कवर की? तो लुई पास्चर ने ये टेक्निक डिस्कवर की कि इसकी मदद से मिल्क के अंदर माइक्रोब्स को ग्रो होने से हम रोक सकते हैं। अंडरस्टैंड? द बैक्टीरिया ब्लैंक द बैक्टीरिया ब्लैंक प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स। तो कौन से बैक्टीरिया की मदद से हम कर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से हम मिल्क को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर्ड में। ओके। द यूज ऑफ ब्लैंक इज नेसेसरी इन द बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री में किसकी मदद से ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाई जाती है? तो यीस्ट की मदद से। किसकी मदद से? यीस्ट। बेकिंग इंडस्ट्री में यीस्ट की मदद से क्या बनाई जाती है? पेस्ट्रीज, केक और ब्रेड। ड्यूरिंग अल्कोहल फर्मेंटेशन, जब अल्कोहल फर्मेंटेशन हो रहा होता है तब कौन सी गैस प्रोडक्शन होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। अंडरस्टैंड? अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस ब्लैंक गैस इज प्रोड्यूस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। विच डिसीज इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कौन से डिसीज स्प्रेड करता है? मलेरिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीबी? तो ट्यूबरक्लोसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरियम। हु डिस्कवर बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरियम? तो रॉबर्ट कोच डिस्कवर बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरियम, जो एनिमल्स में पाए जाते हैं डिसीज। वो किसने फाइंड आउट किए? रॉबर्ट कोच ने। विच प्रोटोजोआ हैज़ अ शेप लाइक चंपल और स्लीपर? तो क्या आंसर आएगा? पैरामीशियम। क्या आंसर आएगा? पैरामीशियम। विच प्रोटोजोआ हैज़ शेप लाइक चप्पल और स्लीपर? किस प्रोटोजोआ का शेप चप्पल और स्लीपर जैसा है? तो पैरामीशियम का। विच यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ इरेगुलर शेप? यूनिसेल्युलर का मतलब जो एक सेल से बना होता है। तो कौन सा ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बना है और उसका शेप कैसा है? इरेगुलर है।
तो क्या आंसर आएगा? अमीबा। मिल्क इज हीटेड, मिल्क को हम हीट करते हैं प्रॉपर टेम्परेचर पर और सडनली उसे क्या कर देते हैं? चिल्ड, यानी कि ठंडा कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उसमें माइक्रोब से वो ग्रो ना हो, इसलिए। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेस्चुराइजेशन। अंडरस्टैंड? मिल्क को कुछ टेम्परेचर तक हम क्या करते हैं? हीट करते हैं और उसके बाद तुरंत ही उसे क्या कर देते हैं? चिल्ड, यानी कि ठंडा कर देते हैं, जिससे उसमें माइक्रोब्स क्या हो? ग्रो ना हो। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेस्चुराइजेशन प्रोसेस। हु कैरियर्स फॉर डेंगू वायरस, डेंगू वायरस कौन फैलाता है? तो फीमेल एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो डेंगू वायरस फैलाते हैं। विच यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉपिक, तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक है? तो क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास क्या है? वो वन टाइप ऑफ अलगी है और वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। ओके, समझ में आया सबको? चिकन पॉक्स वायरस से होता है, तो राइट। एस्परगिल्स प्रोटोजोआ है? नहीं, वो प्रोटोजोआ नहीं है। यीस्ट, यीस्ट क्या है? मल्टी सेल्यूलर फंगस है? रॉन्ग, यीस्ट मल्टी सेल्यूलर फंगस नहीं है। लैक्टोबैसिलस आर डिसीज काउजिंग बैक्टीरिया? रॉन्ग, वो डिसीज काउजिंग बैक्टीरिया नहीं है, वो तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया है। रस्ट ऑफ व्हीट काउज बाय बैक्टीरिया? नो, व्हीट को रस्ट लगता है बैक्टीरिया से नहीं, किससे लगता है? फंगस से। कॉमन सॉल्ट और एडिबल ऑयल, ये कॉमन केमिकल है जिसका यूज़ हम चेक करने में लगाते हैं। क्या चेक करने में? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ को चेक करने के लिए हम कॉमन सॉल्ट और एडिबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट। तो व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स है? बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, प्रोटोजोआ, ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स पाए जाते हैं, वो है। गिव द नेम ऑफ एनी 4 वायरल डिसीज, 4 वायरल डिसीज के नाम लिखने हैं। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, पोलियो, ये सारे डिसीज है जो कैसे है? वायरल डिसीज है, जो वायरस है, वन टाइप ऑफ। गिव द नेम ऑफ एनी 4 बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज के नाम बताइए। तो कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफॉइड, एंथ्रैक्स, ये सारे क्या है? वो बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज। गिव द नेम ऑफ डिसीज काउज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले डिसीज के नाम। मलेरिया, एमीबिक डाइसेंट्री डिसीज, एमीबिक, मलेरिया, फिर एमीबिक और उसके बाद डाइसेंट्री डिसीज, ये किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। ओके। गिव 3 नेम ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के 3 नाम बताइए। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आर द नेम ऑफ प्रोटोजोआ, ये सारे प्रोटोजोआ के नाम हैं। गिव 3 नेम ऑफ फंगी, तो फंगी के कुछ नाम बताइए। मोल्ड, पेनिसिलिन, एस्परगिल्स आर द नेम ऑफ फंगी, ये सारे किसके नाम हैं? फंगी के नाम से। ओके। विच इज एंटीबायोटिक प्रोडक्शन अचीव, तो एंटीबायोटिक्स किस, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किससे होता है? तो सर्टेन बैक्टीरिया और फंगी एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। सर्टेन बैक्टीरिया और फंगी में से हम क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक्स को प्रोडक्ट करते हैं। स्टेट 4 नेम ऑफ एंटीबायोटिक्स, 4 नाम बताइए एंटीबायोटिक्स के। पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन,
ये सारे किसके नाम हैं? एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। अंडरस्टैंड? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। हाउ डज फूड पॉइजनिंग अकर? किस तरह से फूड पॉइजनिंग होता है? तो फूड पॉइजनिंग अकर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड। फूड पॉइजनिंग होता है किससे? कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल बाय सम ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स फूड को बिगाड़ देते हैं, जिससे वो फूड खाने से क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होता है। समझ में आया? गिव द टू नेम ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव। तो दो केमिकल प्रिजर्वेटिव के नाम देने हैं। तो सॉल्ट और एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल प्रिजर्वेटिव। सॉल्ट और एडिबल है, ये क्या है? कॉमन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है। व्हाट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज? तो किससे हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं? तो डिसीज कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन। तो डिसीज स्प्रेड होता है किस तरह से? इन्फेक्टेड पर्सन से ले हेल्थी पर्सन को। किसकी मदद से? एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट की वजह से जो भी डिसीज़ फैलते हैं उसे हम कौन से डिसीज़ बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। समझ में आया? डिसीज़ स्प्रेड होते हैं किस तरह से? इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। किस तरह से? एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। फर्मेंटेशंस। फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। तो शुगर को किस में कन्वर्ट करते हैं हम? अल्कोहल में। किसकी मदद से? यीस्ट की मदद से। तो ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके, समझ में आया सबको? फिर पेस्चराइजेशन। तो मिल्क को हम हीट करते हैं कितने सेल्सियस तक? 70 सेल्सियस तक। कितनी? 15 to 30 सेकंड के लिए। मिल्क को हम 70 अंश सेल्सियस तक हीट करते हैं फॉर 50 to 30 सेकेंड। अंडरस्टैंड? फिर देन सडनली चिल्ड। फिर उसे सडनली क्या किया जाता है? चिल्ड यानी कि ठंडा किया जाता है और उसे हम स्टोर करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? पेस्चराइजेशन। ओके, तो डेफिनेशन समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? ओके, स्टेट द कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो कॉमर्शियल यूज़ बताइए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो हम दे आर यूज़फुल इन डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कर्ड है, चीज़ है, पनीर है। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। फिर यीस्ट का इस्तेमाल होता है बेकिंग इंडस्ट्री में। क्या बनाने के लिए? मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनाने के लिए यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, विनेगर। ये सारी चीज़ें बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है। समझ में आया? कॉमर्शियल यूज़ इनका यूज़फुल इन डेयरी प्रोडक्ट, कर्ड, चीज़, पनीर एक्सेट्रा। फिर उसके अलावा यीस्ट का इस्तेमाल किस में होता है? बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। मेडिकल यूज़ बताइए। स्टेट द मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेडिकल यूज़। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन बी डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हम किस में से करते हैं? कुछ बैक्टीरिया और फंगस की मदद से हम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। और इस एंटीबायोटिक्स की मदद से हम क्या करते हैं? ट्रीट
द डिफरेंट डिसीज को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वैसे ही देखें तो वैक्सीन्स आजकल आ गई है, तो वैक्सीन्स मेड ऑफ लार्ज स्केल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वैक्सीन में लार्ज स्केल में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, डिसीज के सामने। समझ में आया? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स किससे बनते हैं, बैक्टीरिया और फंगस से हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। अंडरस्टैंड? और इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो आजकल आपने वैक्सीन, आप बच्चों को वैक्सीन दिलाने जाते हैं ना, सुना होगा। तो वैक्सीन में वो वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स है जो ह्यूमन है और एनिमल्स है, उन दोनों को डिसीज़ के सामने क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन। समझ में आया? फिर हाउ इज़ वैक्सीन हेल्पफुल, वैक्सीन किस तरह से हेल्पफुल है। हाउ इज़ वैक्सीन हेल्पफुल टू प्रिवेंट डिसीज़। तो डेड और वीकेड जो माइक्रोब्स होते हैं, इंट्रोड्यूस एज वैक्सीन, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वैक्सीन के थ्रू हेल्थी बॉडी में। अंडरस्टैंड? और वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं और किल देम प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। वो हमारी बॉडी में जाकर जो भी डिसीज़ वाले जो एंटीबॉडीज़ है उनके सामने वो फाइट करते हैं। डिसीज़ प्रोड्यूस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके सामने वो फाइट करते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं हमें, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिसीज़ काउजिंग माइक्रोब्स। दिस इज़ हेल्पफुल टू प्रिवेंट अक्यूरेंस ऑफ डिसीज़। तो इसमें क्या बोला है, डेड और वीकेड जो माइक्रोब्स है उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं हम एज अ वैक्सीन, इंट्रोड्यूस एज वैक्सीन इन अ हेल्थी बॉडी। तो दे बॉडी फाइट और किल दैम प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। तो वैक्सीन को हम जब हेल्थी पर्सन की बॉडी में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, किसके सामने, जो डिसीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सामने हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और इस तरह से ये हेल्पफुल है और प्रिवेंट करते हैं डिसीज़ को। स्टेट एनी 4 यूजफुल बैक्टीरियाज। 4 यूजफुलनेस बताइए बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया ने हमने देखा कि मिल्क प्रोड्यूस, लाइक मिल्क में से प्रोड्यूस करते हैं क्या, कर्ड, चीज़, पनीर बनाने के लिए बैक्टीरिया ज़रूरी है। फिर राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा। तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को सॉइल में सॉल्यूबल बनाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, उससे क्या होती है, मेक द सॉइल फर्टाइल। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी किया जाता है। ओके, तो बैक्टीरिया किस तरह से यूज़फुल है, तो बैक्टीरिया प्रोडक्शन लाइक कर्ड, चीज़, पनीर, ईटीसी। फिर राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या करते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स करते हैं, किसमें, सॉइल में। और सॉइल को कैसी बनाते हैं, सॉइल मेक फर्टाइल। अंडरस्टैंड? फिर टू प्रिपेयर वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स, और वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स बनाने में भी बैक्टीरिया हेल्पफुल है। स्टेट एनी 4 यूजेस ऑफ फंगी। तो फंगी के कुछ यूजेस बताइए। तो इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर ब्रेड एंड केक। तो उसका इस्तेमाल ब्रेड, केक बनाने के लिए बेकरी में किया जाता है। यीस्ट का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए। पेनिसिलिन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस ऑफ पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम नाम की जो फंगस है उसमें से कौन सी एंटीबायोटिक से बनती है, तो पेनिसिलिन। अंडरस्टैंड? तो फंगस का इस्तेमाल हम
बेकरी में किया जाता है, किसके लिए? केक, ब्रेड, पेस्ट्री बनाने के लिए। उसके अलावा यीस्ट का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ नेचुरल शुगर पर फर्मेंटेशन प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं? अल्कोहल। वैसे ही पेनिसिलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम। तो पेनिसिलिन हमें ऑब्टेन होता है किस में से? पेनिसिलियम फंगस में से। समझ में आया सबको? तो हाउ डू पैथोजन एंटर आवर बॉडी? पैथोजन का मतलब क्या होता है? जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? पैथोजन। ये आपको याद रखना है। जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। तो पैथोजन एंटर हाउ, किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर होते हैं? तो पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं, पानी पीते हैं, उसके अलावा हम फूड खाते हैं, तो इन सभी से क्या होता है कि पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। उसके अलावा वो ट्रांसमिट होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट करने की वजह से। इन्फेक्टेड पर्सन को हम टच करते हैं, अंडरस्टैंड? तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। समझ में आया? तो पैथोजन एंटर होते हैं हमारी बॉडी में किस तरह से? तो एयर की मदद से, वाटर जब हम पानी पीते हैं और हम फूड खाते हैं, तो they also get transmitted by direct contact with infected persons। समझ में आया? तो हाउ इज हाउस फ्लाई रिस्पॉन्सिबल? तो हाउस फ्लाई किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्प्रेड ऑफ डिसीज? तो वो हमें बताना है। तो फ्लाई सीट ऑन गार्बेज और एनिमल एक्सेट्रा। तो फ्लाइज क्या कर, जो बटरफ्लाइज होती है, हाउस फ्लाइज, वो किसके ऊपर बैठती है? गार्बेज और एनिमल एक्सेट्रा के ऊपर बैठती है। तो क्या होता है? पैथोजेंस जो होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, वो स्टिक हो जाते हैं उसकी बॉडी पर, स्टिक देयर बॉडीज। और व्हेन, जब वो फ्लाई होकर हमारे अनकवर, जो कवर किया हुआ फूड नहीं है, उसके ऊपर वो आकर बैठती है, तो वहाँ पर पैथोजन क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वहाँ पर पैथोजन क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और हु एवर ईट, जो भी उससे अनकवरेड फूड को खाता है, तो वो क्या हो जाता है? लाइक टू गेट सिक, यानी कि बीमार हो जाता है। समझ में आता है सबको? जो फ्लाइज होती है वो गार्बेज के ऊपर बैठती है या फिर एनिमल एक्सेट्रा के ऊपर बैठती है, तो पैथोजन जो है वो उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं, और फिर वो फ्लाइज आकर हमारे अनकवर किए हुए फूड पर बैठती है, तो वहाँ पर पैथोजन क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और अब वो कंटेमिनेटेड फूड हम खाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। ओके, समझ में आया सबको? तो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? तो हम किस तरह से स्प्रेड होने से रोक सकते हैं मलेरिया और डेंगू? तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, वो कैरियर से, किसके कैरियर से? तो मलेरिया के कैरियर से, अंडरस्टैंड? तो मलेरिया कैरियर से, यानी कि जो फैलाते हैं, तो मलेरिया को कैरियर्स कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। वैसे ही फीमेल एडिस मॉस्किटो किसके कैरियर से? डेंगू वायरस के कैरियर से। तो टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर हमें कंट्रोल करना हो मलेरिया और डेंगू को स्प्रेड होने से, तो हमें क्या करना चाहिए? ऑल ये सारे जो मॉस्किटोज है वो कहाँ पर ब्रीड होते हैं? वाटर में। तो हमें क्या करना चाहिए? शुड नॉट लेट वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर। तो हमें अपने आसपास कहीं पर भी वाटर इकट्ठा होने देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहीं पर ग्रो होती है। तो हमें बाय कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, हमारे आसपास की जगह हमें कैसे रखनी चाहिए? सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, जिससे हम प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अंडरस्टैंड? समझ में आया सबको? मॉस्किटो की ब्रीडिंग तो समझ में आया सबको? अगर हमें आसपास क्लीन रखेंगे, वाटर कलेक्ट नहीं होने देंगे,
तो ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएंगे, और ग्रो नहीं होंगे तो क्या होगा, डिसीज़ नहीं फैलेंगे। तो हमें अपने आसपास की जो भी जगह है वहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, उसे क्लीन और ड्राई रखना है। अंडरस्टैंड? समझ में आया सबको? फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कंसाइडर्ड एज फ्रेंड एंड इनेमीज ऑफ ह्यूमन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, हमारे फ्रेंड भी है और इनेमी फोई यानी कि हमारे दुश्मन भी है ह्यूमन के। किस तरह से? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल है, मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क में से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा प्रिपेयर करने में, इडली डोसा आप सब खाते हैं, हम सब जो इडली डोसा और ये सारी चीज़ें खाते हैं उसमें भी हम क्या लाते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़रूरी है। समझ में आया? फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे है, काउजेज डिसीज लाइक मलेरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड, पोलियो इन ह्यूमन। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या है, डिसीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज फैलाते हैं। मलेरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, तो ये क्या है, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, यूज़फुल है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल है। बैक्टीरिया आर यूनिवर्सल। बैक्टीरिया को यूनिवर्सल क्यों बोला गया है? तो बैक्टीरिया आर फाउंड, बैक्टीरिया हर जगह पर है। बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल, वो सॉइल में भी है, वाटर में भी है, हमारी आसपास एयर है वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एंड बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में भी क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया ऑल्सो प्रेजेंट इन स्नो कवर्ड रीजन और डेजर्ट। वो स्नो से कवर किए हुए जो भी स्नो के रीजन्स होते हैं और डेजर्ट होता है वहाँ पर भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है हमारी अर्थ पर जहाँ पर बैक्टीरिया ना हो। इसीलिए बैक्टीरिया को क्या बोला है, यूनिवर्सल बोला है। हर जगह हमारे आसपास सभी जगह पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया को बोला गया है कि बैक्टीरिया आर यूनिवर्सल। तो वाटर शुड बी बॉइल्ड एंड देन यूज्ड ड्यूरिंग एन एपिडेमिक। तो वाटर को हमें बॉयल कर कर पीना चाहिए जब एपिडेमिक चल रही होती है। एपिडेमिक यानी कि रोगचाળો फैलातो હોય છે, જેમ કે આપણા कोरोना છે, ये वन टाइप ऑफ क्या है, एपिडेमिक ही है। अंडरस्टैंड? तो हमें पानी क्या करके पीना चाहिए, बॉयल करके पीना चाहिए। तो ड्यूरिंग एपिडेमिक, जब एपिडेमिक होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पर एंटर होते हैं, वाटर रिजर्वायर में, यानी कि जहाँ से पानी आता हो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर रिजर्वायर में वो एंटर होते हैं। और उससे क्या होता है, वाटर रिजर्वायर कंटेमिनेटेड हो जाता है ऑर्गेनिजम्स के एंटर होने की वजह से। तो डिसीज़ होते हैं जब वो हम ड्रिंकिंग सच वाटर, जब वो हम पानी पीते हैं कंटेमिनेटेड, तो क्या होता है, डिसीज़ होते हैं। और बॉइलिंग वाटर, ऑर्गेनिज्म इन इट आर डिस्ट्रॉय। पानी गर्म करके पीने से क्या होता है कि पानी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब हम उसे बॉईल करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए हमें वाटर को बॉईल करके पीना चाहिए ड्यूरिंग एपिडेमिक। एपिडेमिक के टाइम पर हमें पानी को क्या करके पीना चाहिए, बॉईल करके पीना चाहिए। ओके, समझ में आया? जब एपिडेमिक शुरू होती है, चल रही होती है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ पर, वाटर रिजर्वायर में एंटर होते हैं, और वो जिससे वाटर रिजर्वायर का जो पानी है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, और ऐसा पानी पीने से क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं। अगर हम पानी को बॉईल करके पिए तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी में वो ही बॉइलिंग की वजह से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, तो जब एपिडेमिक चल रही होती है तो हमें कैसा पानी पीना चाहिए, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। फूड ऑलवेज बी कवर्ड। तो फूड को हमें हमेशा क्या करके रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाउस फ्लाई क्या है, कैरीज डिसीज काउजिंग माइक्रोब्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड डिसीज लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड। जो हाउस फ्लाई है
उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियर्स है। किसके, डिसीज़ के कैरियर्स बोलते हैं हम उन्हें। कौन से डिसीज़ के, कॉलेरा, टाइफॉइड, अंडरस्टैंड। तो ये कैरियर्स है। व्हेन फ्लाइज सीट ऑन अनकवर्ड फूड दे ट्रांसफॉर्म दी पैथोजन्स, जब वो अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती है तो पैथोजन को ट्रांसफ़र करती है। इसीलिए हमें फूड को क्या करके रखना चाहिए, फूड को हमें सेफ रखना हो तो हमें उसे हमेशा कवर करके रखना चाहिए, फूड को ओपन रखना नहीं चाहिए। समझ में आया सबको। फिर डिफरेंस देखते हैं, यीस्ट और मोल्ड का डिफरेंस। यीस्ट क्या है, एक यूनिसेल्युलर फंगस है। यूनिसेल्युलर फंगस यानी कि एक सेल से बनी हुई फंगस है। जबकि मोल्ड कैसी फंगस है, मल्टी सेल्युलर फंगस है, बहुत सारे सेल से बनी हुई फंगस है। यीस्ट क्या है, बेनिफिशियल है। इसका यूज़ हम बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, इसीलिए वो बेनिफिशियल फंगस है। जबकि मोल्ड क्या है, बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल फंगस भी है। वो यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। फिर फंगी और अलगी के बारे में तो हमें पता है, फंगी में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, जबकि अलगी में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फंगी किस तरह की होती है, मोस्टली वाइट और ब्लैक कलर में देखने को मिलती है, जबकि अलगी डिफरेंट कलर में, ग्रीन के अलावा वो डिफरेंट कलर में भी हम उसे देख सकते हैं। ओके। वायरस तो दे कैन बी सीन विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरस को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, और बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें कंपाउंड बड़े माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। वायरस क्या है, वो हार्मफुल है, और बैक्टीरिया क्या है, वो यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। अंडरस्टैंड। वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बैक्टीरिया को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके। और वायरस कैसे है, हार्मफुल होता है, जबकि बैक्टीरिया क्या है, यूज़फुल है एज वेल एज वो हार्मफुल भी है। समझ में आया सबको। ओके। तो यहाँ तक मैंने जो भी आपको समझाया वो अच्छी तरह से याद कर लेना और अपनी वर्कबुक की कॉपी में इसे लिख लेना। बाय, टेक केयर ऑल।